जज हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में एक ऐसा जज गुजरा है जिसका अनोखा अंदाज था, अनोखा फैसला करने का तरीका था और उसके चर्चे दुनिया के कोने कोने में होते थे। लोगों को लगता था कि दुनिया का एक वाहिद जज है जो सारे जज से अलग था। अल्लाह ने उसे ऐसी अक्ल दी थी कि वो बारीक से बारीक फैसलों को भी मिनटों में, सेकंडों में इंसाफ के साथ फैसला कर देता था। दोस्तों, हम उसकी पूरी कहानी सुनते हैं कि जिससे सुनकर आप भी मोटिवेट होंगे और आपके दिलों के अंदर भी एक नया जज्बा और नया शौक पैदा होगा। बहुत समय पहले की बात है, अफ्रीका के अल्जीरिया देश में बकाउस नाम का राजा राज्य करता था। उसके ही राज्य में एक नगर में एक समझदार जज रहता था जिसकी न्याय प्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब राजा के कामों में उसकी न्याय प्रियता के चर्चे पहुंचे तो उसने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वो घोड़े पर सवार हुआ और जज के नगर की ओर चल पड़ा। जब वो नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहां उसे एक अपाहिज भिखारी बैठा दिखाई पड़ा। भिखारी ने राजा को रुकने का संकेत किया। राजा रुक गया। उसने राजा से कहा, मेरी मदद कर दो, मुझे अगले चौक तक छोड़ दो। राजा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया। जब वो अगले चौक पर पहुंचा और राजा ने भिखारी को घोड़े के उतरने को कहा तो भिखारी कहने लगा, ये मेरा घोड़ा है, तुम घोड़े से उतरो। दोनों में बहस होने लगी। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। बहस बढ़ती देखकर लोगों ने मशवरा दिया कि वो लोग फैसले के लिए जज साहब के पास चले जाए। दोनों कचहरी पहुंचे। कचहरी में बहुत भीड़ थी। जज साहब एक एक करके सबको बुलाकर उनकी दलीलें सुन रहे थे। सबसे पहले उन्होंने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक स्त्री भी थी। लेखक ने स्त्री की तरफ इशारा करते कहा, जज साहब, ये स्त्री मेरी है। किसान ने कहा, ये झूठ बोल रहा है। जज साहब, ये मेरी स्त्री है। जज साहब ने उसकी दलीलें सुनी। लेखक और किसान को उन्होंने अगले दिन आने को कहा। स्त्री को रोक लिया। उसके बाद उनके सामने कसई और तेली हाजिर हुए। कसई के कपड़ों पे खून के छींटे थे, वही तेली के कपड़ों पर जगह जगह तेल के दाग लगे हुए थे। कसाई के हाथ में पैसों की एक थैली थी। कसाई बोला, जज साहब, पैसों की ये थैली मेरी है। किसान बोला, नहीं जज साहब, ये थैली मेरी है। दोनों की दलीलें सुनकर जज साहब बोले, ये पैसों की थैली यही छोड़ जाओ, तुम दोनों कल आना, मैं कल फैसला करूंगा। अंत में राजा और भिखारी की बारी आई। राजा ने जज को सारी घटना बताई। तब जज ने कहा, घोड़े को यही छोड़ दो, तुम दोनों कल आना। अगले दिन कचहरी में सब हाजिर हुए। सबसे पहले जज साहब ने लेखक और किसान को बुलाया। दोनों सामने आए। जज साहब ने फैसला किया, ये स्त्री लेखक की पत्नी है, किसान झूठा है, उसे 50 कोड़े लगाए जाए। उसके बाद उन्होंने कसई और तेली को बुलाकर फैसला किया, ये पैसों की थैली कसई की है, झूठे तेली को 50 कोड़े लगाए जाए। अंत में राजा और भिखारी को बुलाया गया। जज साहब दोनों को लेकर अस्तबल के सामने पहुँचे। अस्तबल में कई घोड़े बंधे हुए थे। पहले जज राजा को लेकर अस्तबल में गया और घोड़े को पहचानने को कहा। राजा ने घोड़ा पहचान लिया और उसके बाद वो भिखारी को लेकर अस्तबल में गया। भिखारी ने भी घोड़े को पहचान लिया। सब वापस कचहरी में आए। जज ने फैसला सुनाते हुए राजा को कहा, वो घोड़ा आपका है। उसने भिखारी को 50 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। राजा जज के निर्णय से बहुत प्रभावित हुआ। कचहरी की कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजा जज के पास गया और पूछने लगा, जज साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सारे फैसलों पर कैसे पहुँचे। जज ने बताया, मैंने आज सुबह महिला को दवा से पेन से स्याही भरने को कहा। उसने ये काम बखूबी किया। मैं समझ गया कि वो लेखक की पत्नी है। पैसों की थैली से सिक्के निकालकर मैंने रात में पानी के बर्तन में डाल दिए थे। सुबह मैंने देखा कि पानी की सतह पर तेल नहीं तैर रहा है बल्कि खून तैर रहा था। मैं समझ गया कि तेली झूठ बोल रहा है। वो पैसों की थैली
कसाई की है। घोड़े का मामला जरा पेचीदा था। आज सुबह मैं आप दोनों को अस्तबल ले गया और घोड़े को पहचानने को कहा, तो मेरा मकसद ये देखना नहीं था कि आप दोनों में से कौन घोड़े को पहचान पाता है, बल्कि ये देखना था कि घोड़ा आप दोनों में से किससे पहचानता है। जब आप घोड़े के पास पहुँचे तो घोड़ा खुशी से पूंछ हिलाने लगा, परंतु जब भिखारी घोड़े के पास पहुंचा तो उसने अपना पिछला पैर उठाया। मैं समझ गया कि आप घोड़े के मालिक हैं। राजा जज की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए जज को इनाम देना चाहा, परंतु जज ने मना करते हुए कहा, ये तो मेरा कर्तव्य है और मैं पूरी कोशिश से अपना कर्तव्य निभाता हूँ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सदा अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। हमेशा अपना काम पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए।